Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. वेडनेसडे को यूएस मार्केट में एक इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने के बाद एक हॉकिश कमेंट्री सुनने को मिली, जिसके बाद एक बड़ा गैप डाउन हमें इंडियन मार्केट्स में हमें देखने को मिला। यूएस मार्केट्स में भी ओवरनाइट काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2.5 से 3.5% यूएस मार्केट के इंडिसेस डाउन थे। उसी के साथ ही उसी की वजह से निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जहां पर प्रीवियस क्लोजिंग निफ्टी की 24,198 के मुकाबले दिन का लो लगा 23,870 के लेवल पर। उसके बाद मेजरली एक छोटी सी रेंज में इंडियन इंडिसेस ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी का हाई लगा करीब 24,000 के लेवल पर। निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,951 के लेवल पर अराउंड 250 पॉइंट्स के कट के साथ करीब करीब 1% डाउन रही। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 52,138 के लेवल पर थी। लो लगा दिन के दौरान 51,264 के लेवल के आसपास और हाई लगा 51,790 के आसपास। बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 51,575 के लेवल पर रही। 550 पॉइंट्स से ज़्यादा के कट्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले। 1% से ज़्यादा के कट्स यहाँ पर भी रहे। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में 24,198 की हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी। उसके मुकाबले 23,794 का एक लो लगा। हाई लगा 23,977 के लेवल पर। 23,906 के लेवल पर फिन निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। 290 पॉइंट के कट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। 1.21% की गिरावट के साथ फिन निफ्टी बंद हुआ। यूएस मार्केट की बात करें तो एक बड़ी गिरावट के दिन के बाद एक रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर इन ग्रीन तीनों ही इंडिसेस हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स में करीब 192 पॉइंट के पॉजिटिव गेंस, नेस्डैक में 125 पॉइंट के पॉजिटिव गेंस और एस एंड पी 500 में 30 पॉइंट के पॉजिटिव गेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। करीब 0.5% तीनों ही इंडिसेस इन ग्रीन ट्रेड हो रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फ्लैटिश नोट पर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे ओपनिंग के लिए एक फ्लैटिश नोट पर ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी का यहाँ से रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 24,150 और 24,350 के लेवल पर रहेगा। सपोर्ट निफ्टी का इंपॉर्टेंट जोन जो रहेगा वो रहेगा 23,800। इन केस 23,800 का लेवल निफ्टी में ब्रीच होता है तो प्रीवियस जो हमारे लो लगे थे 23,263 के आसपास के, वो लेवल हमें दोबारा एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 50 डेज मूविंग एवरेज को एक सस्टेनेबली वे से एक ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ से जो आगे चलकर इंपॉर्टेंट रहेंगे, अब ये 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहीं 51,250 और 51,000 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी भी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। 24,150 का लेवल फिर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहीं 23,800 और 23,550 का लेवल फिर निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऑप्शंस डेटा की बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 24,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड और हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड दोनों ही एक्टिविटी हमें 24,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 21,600 के लेवल पर ऐड हुआ, तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 26,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.80 पर है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 62,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 51,500 के लेवल पर देखने को मिला और सेम लेवल पर हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी भी देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 51,500 के लेवल पर ऐड हुआ और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड भी 51,500 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.47 पर है। टेक्निकल टॉपिक्स फॉर द डे की बात करें तो सबसे पहले एबी कैपिटल फ्यूचर्स में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 192 रुपीज़ के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 195 रुपीज़ के टारगेट्स के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 189 रुपीज़। बजाज फिंसर्व फ्यूचर्स में आवरली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 1594 रुपीज़ के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1609 रुपीज़ के टारगेट्स के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1580 रुपीज़। सीईएससी फ्यूचर्स में भी आवरली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है 188 रुपीज़ के ऊपर 190 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 186 रुपीज़। सिप्ला में आवरली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट के बाद 1520 रुपीज़ के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1545 रुपीज़ के टारगेट्स और 1500 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ।
थैंक यू।